नाजरीन, दोबारा लिस्टें जारी हो गई हैं क्रिमिनल्स की, और क्यों जारी की हैं, किस वजह से जारी की हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई। अब एक लिस्ट आई है 122 की, एक लिस्ट 142 की 40 की आई है, एक 239 की। अब वही पुरानी लिस्टें आती जा रही हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस तो बस कहने के बराए नाम है, वो तो काम कर ही नहीं रही। ठीक है, ऑपरेशन पुलिस जो है उन्होंने इनको क्या गिरफ्तार करना है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जितनी है, हर वक्त तो वो सड़कों पे रहते हैं, कभी धरना आ गया, कभी कुछ आ गया, उन्होंने काम क्या करना है। तो और पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास कोई ऐप नहीं है कि ऐसे जो मासूम जो लोग हैं, बच्चे हैं, कोई बच्चे का वन वे पे जा रहा था, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया कि उसको लिस्ट में से निकाल सकें। ये लिस्ट इसी तरह की इसी तरह ही रहेगी। अब जो दुनिया से चला गया उसकी कब्र पे ये जाएंगे। ये कब्र पे जाने वाले हैं। देखिए बात सुने, क्या पुलिस को नहीं पता कि लाहौर में कितने शूटर हैं, किस किस ने शूटर रखे हुए हैं। अब जो सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम है वो बेहतरीन काम कर रही है, ठीक है, और उसने वो कत्ल या डकैती या अगवा बराए तवान वो काफ़ी ट्रेस कर रही हैं। अब जो नई लिस्ट तैयार हुई है, इसमें नए नाम जो चंद एक आए हैं, वो भाई पहलवान आया है, उसका बेटा आया हसन, मीर मसब आया, मीर फतेह आया। ये नाम अब दोबारा नए सिरे से आए हैं। ठीक है, मंशियात फरोश को ना छोड़ा जाए, उसके अलावा जो कातल है उसको नहीं है ना छोड़ा जाए, जुआ कराने वाले को पकड़ा जाए, जुआ कराने वाले को पकड़ा जाए। भाई कुछ लोग ऐसे बाअसर हैं जो अपनी मर्जी से जाके किसी का नाम अपने मुखालिफ का डलवा देते हैं, यानी कि मेरा भी डल सकता है। जी बिल्कुल डल सकता है। भाई मेरे आईजी साहब को सियासी कामों से फुर्सत मिले तो फिर है, ठीक है। आईजी साहब पंजाब पुलिस के आईजी कम और पंजाब गवर्नमेंट के ज़्यादा वो आईजी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं अवामी पाकिस्तान। नाजरीन, दोबारा लिस्टें जारी हो गई हैं क्रिमिनल्स की, और क्यों जारी की हैं, किस वजह से जारी की हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई। आज हमारे साथ है सीनियर क्राइम रिपोर्टर बाबर खान साहब। इनसे हम हवाल जानेंगे कि ये क्या मामला आ गया कि दारों को जो है बार बार लिस्टें जारी करनी पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा और टाइम दिया। तो अब ये है कि समझ से बालत आ रहा है कि ये 2-4 माह में 3 मरतबा ये लिस्टें निकाली गई हैं, ठीक है, बदमाशों की। अब कहते हैं ये क्रिमिनल लोग हैं जी। अब इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अब एक लिस्ट आई है 122 की, एक लिस्ट 142 की 40 की आई है, एक 239 की। अब वही पुरानी लिस्टें आती जा रही हैं। स्पेशल ब्रांच बैठ के ये लिस्टें तैयार करता है और ड्यूटी लगा दी गई है अब ऑर्गेनाइज क्राइम की, ऑपरेशन पुलिस की, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस की। इन्वेस्टिगेशन पुलिस तो बस कहने के बराए नाम है, वो तो काम कर ही नहीं रही। ठीक है, ऑपरेशन पुलिस जो है उन्होंने इनको क्या गिरफ्तार करना है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जितनी है, हर वक्त तो वो सड़कों पे रहते हैं, कभी धरना आ गया, कभी कुछ आ गया, उन्होंने काम क्या करना है। ठीक है, जो SHOs लगाए गए हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं है ये लिस्ट वाले जो अफराद हैं इनको पकड़ने की। दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे, ये लोग बेचारे भाग जाएंगे जो इन कामों से दूर भी जा चुके हैं, लिस्टों में नाम उनके पड़े हुए हैं, उनसे करप्शन करेंगे, ठीक है, और वापस आ जाएंगे। अच्छा बाबर भाई, मैं यहाँ पे यही पूछना चाह रहा था कि अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया, और बहुत सारे हैं, क्योंकि अब हालात ही नहीं ऐसे रहे कि बंदा बदमाशी करे, क्योंकि 100 मामला तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के भी देखने होते हैं। अब ये नाम हुए हैं, आप जानते होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। अब ये क्या वजह आया, उनको क्या सही ज़िंदगी जीने का कुछ नहीं है। यहाँ ये है कि अगर कोई डबल सवारी का भी मुकदमा हो जाता है ना, या कह लें कि वन वे जाने का मुकदमा दर्ज होता है, वो आ जाते हैं क्रिमिनल लिस्ट में आ जाते हैं, वो बेचारे फंसे रहते हैं वो। और पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास कोई ऐप नहीं है कि ऐसे जो मासूम जो लोग हैं, बच्चे हैं, कोई बच्चे का वन वे पे जा रहा था, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया कि उसको लिस्ट में से निकाल सकें। ये लिस्ट इसी तरह की इसी तरह ही रहेगी। लोग बेशक अपना किबला दुरुस्त कर चुके हैं, इस मुल्क से जा चुके हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके नाम आते ही रहेंगे। अब जो दुनिया से चला गया उसकी कब्र पे ये जाएंगे, ये कब्र पे जाने वाले हैं। अच्छा, एक यहाँ पे मुझे बात बताएं कि ठीक है, लेकिन आया क्या महकमे को 3-3 दफ़ा
यहाँ चार चार दफ़ा जो है, यानी कि ये अब देखें ना कि इन्होंने 2 महीने पहले भी लिस्टें निकाली, फिर उससे पहले भी 1 महीना पहले लिस्टें निकाली, अब ये फिर इन्होंने लिस्टें निकाल दी। महकमा 3 4 दफ़ा जो लिस्टें निकाल रहा है, क्या महकमा इतना तजब्ब का शिकार हो गया है कि वो बार बार जो है वो यानी कि लगा हुआ है? ऐसा कौन सा क्राइम इन्होंने कंट्रोल करना? दुश्मनी तो 2 घरों की चल रही है ना, वो तो साइड पे कर दें, लेकिन ऐसा कौन सा क्रिमिनल बंदा है कि ये बार बार लिस्टें जारी कर रहे हैं? और उन्हीं बंदों की हैं, तकरीबन उन्हीं बंदों की हैं, वो नाम ऊपर नीचे करके कर देते हैं। इस दफ़ा मेरे ख्याल में शायद कोई मसहब वगैरह का या इनका भी नाम आया, कोई आप डिटेल बताएं तो। देखिए बात सुने, क्या पुलिस को नहीं पता कि लाहौर में कितने शूटर हैं, किस किस ने शूटर रखे हुए हैं? ठीक है, ये लिस्टें तैयार करने का फ़ायदा क्या है? लिस्टें जो तैयार की जाती, ये 4 मरतबा जुए में पकड़ा गया, ये 5 मरतबा इससे नाजायज़ असला बरामद किया गया, उसका भी लिस्ट में नाम आ गया। यार ये क्या बात हुई? जो अगर अब पुलिस जो है ना, इस काम पे लगा दिया जाता है, अफसरान जो है ना वो पुलिस वालों को काम पे लगाते हैं कि जो वेले बैठ के आप जो है ना काफ़ी कुछ खा लिया, अब काम पे लगें, लोगों के दरवाजे खटखटाएं, उनको ये नहीं कहना पता चलेगा जी लाहौर पुलिस है। अब जो सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम है वो बेहतरीन काम कर रही है, ठीक है, और उसने वो कत्ल या डकैती या अगवा बराए तवान वो काफ़ी ट्रेस कर रही हैं। यार सांदा में एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया गया, अभी तक वो तो आपसे पकड़ा नहीं गया, ठीक है, उससे तो पकड़े आप, राशिद नाम था मेरे ख्याल। राशिद नाम था, उसको तो पकड़े, उसके लिए तो आप कहते हैं जी वो पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा? अब जो नई लिस्ट तैयार हुई है इसमें नए नाम जो चंद एक आए हैं, वो भाई पहलवान आया है, उसका बेटा आया हसन, मीर मसब आया, मीर फतेह आया, ये नाम अब दोबारा नए सिरे से आए हैं, पुराने तो लोग हैं ही। यार ये पहचान वाले चंद एक ही ना लोग हैं, ये नहीं है कि ये जितने इन्होंने फिगर बनाए हैं कि इसमें तमाम के तमाम क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल आप किसे कहते हैं? जिससे कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई क्राइम हो जाए। देखें गुनाह हो जाए, जुआ अगर जो है ना खेल रहा है वो पकड़ा गया तो उसका भी लिस्ट में नाम डाल दिया। अगर कोई वो ठीक है, मंशियात फरोश को ना छोड़ा जाए, उसके अलावा जो कातल है उसको नहीं है ना छोड़ा जाए, जुआ कराने वाले को पकड़ा जाए, जुआ कराने वाले को पकड़ा जाए। यार इस तरह तो आप आते हैं। अब होता ये है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने मतहत अमले को कहते हैं कि जी मुझे इस फिगर बनाने के लिए इस हफ्ते में मुझे इतने है ना ये 9C के पर्चे चाहिए। ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता को पकड़ते हैं, उससे अगर शराब की 4 बोतलें पकड़ी गई हैं उस पर चर्स का पर्चा या ना अपने पास से डाल के 9C का पर्चा दे देते हैं, ठीक है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। मेरा मकसद है कि यार आप लोग ये देखें कि ऐसे जो असल क्राइम करने वाले हैं उनको पकड़ें, उनको तो आप पकड़ते नहीं हैं। अच्छा बाबर भाई, मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि मसलन अब ये बार बार एक ही नाम को रिपीट करते हैं, उस वक्त अदारे को नहीं पता चल रहा था कि यार ये 250 नाम हमने पहले भी निकाला था, हाँ अगर कोई चंद एक हैं तो चलो उनके नाम ले लेने चाहिए, लेकिन ये बार बार जो उन्हीं लिस्टों को रिपीट करते हैं तो वो बेचारे बार बार, इसका मतलब इनके साथ करप्शन में मुलव्वस होंगे वो लोग जिनके नाम आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है बगैर मिले जुले तो वो नाम निकलेंगे नहीं। भाई कुछ लोग ऐसे बाअसर हैं जो अपनी मर्जी से जाके किसी का नाम अपने मुखालिफ का डलवा देते हैं, यानी कि मेरा भी डल सकता है। जी बिल्कुल डल सकता है। जैसे अगर देखें कि मुबैना मुकाबले जो होते हैं, मावरा अदालत कत्ल होता है, ठीक है, उसमें जो मुखालिफ पार्टी होती है वो पैसे खर्च करती है और वो मुकाबले में मरवा देती है, मुबैना मुकाबले में, ठीक है। अब पुलिस ने एक ही तरीका पकड़ा हुआ है। पहले ये होता था कि जी हम लेके जा रहे थे निशानदेही पे, आगे से उसके साथी आए हैं, पुलिस की 2 तरफा फायरिंग हुई है, ये मारा गया और पुलिस ने वो क्या सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी, पुलिस का कोई जवान जख्मी नहीं हुआ। अब ये इन्होंने तरीकाकार अपनाया कि जी आगे से उसके जो छुड़ाने वाले साथी थे वो आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है, उसी की फायरिंग से जो ज़ेर हिरासत मुलजम था वो मारा गया और ऊपर से नामालूम भी कर देते। तो ये अब देख लें कि अब जो लाहौर पुलिस है ना, लाहौर पुलिस बिल्कुल ना वो काम नहीं कर रही, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अगर बहुत काम कर रही है सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम, इमरान किश्ती है ना सरबराह, वो काम किया जा रहा है, ठीक है। अब वैसे मैं आपको यही कहूँ कि लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। डकैती चोरी की दर्जनों वारदातें होती हैं, बल्कि सैकड़ों मोटरसाइकिलें भी चोरी होती हैं जिनके मुकदमात भी दर्ज नहीं होते,
ٹھیک ہے، اور فگر جو ہے نا جو بھیجا جاتا ہے اس میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جناب بالکل پرامن شہر ہے، سب اچھا ہے. سب اچھے کی آواز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، افسران کو خوش کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بابر بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ اس طرح تو یہ جس کا ایک دفعہ سی آر او میں نام آ گیا تو یہ تو اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ بھی کہیں پہ ایسی کرمنل ایکٹیویٹی پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ کر نہیں رہا ہوتا لیکن وہ وہاں پہ ہوتا ہے، اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اب یہاں پہ آئی جی صاحب کو اس قانون میں کوئی خاص امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ کرنی چاہیے ان کو، میرے حساب سے کرنی چاہیے، مگر وہ فیل ہی نہیں کرتے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے شاید، کہ بھئی کسی کا اگر نام آ گیا ہے اس کو عدالت نے کلیئر کر دیا ہے تو وہ لسٹ سے بھی نکلنا چاہیے. اب یہ لسٹیں پھر اسی طرح جاری ہو جاتی ہیں. بھائی میرے آئی جی صاحب کو سیاسی کاموں سے فرصت ملے تو پھر ہے، ٹھیک ہے. آئی جی صاحب پنجاب پولیس کے آئی جی کم اور پنجاب گورنمنٹ کے زیادہ وہ آئی جی ہیں. اب دیکھیں کہ کوئی 307 کی کوئی ایسی جس سے کوئی نا واردات ہو جاتی ہے، کوئی عزت کی خاطر غیرت کی خاطر وہ کسی کو فائر مار دیتا، اس نے کیا نا اپنا کرائم کیا ہے، اس کا نام بھی لسٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے یار. جو کرمنل تو وہ ہیں ڈکیت ہو، اغوا برائے توان ہو، اس کے علاوہ جو منشیات فروش ہیں ان کے نام جانے چاہیے. ان میں سے ان کے نام کتنوں کے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کا نام جو ہے نا لسٹ میں سی آر او میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ ان کے لیے تکلیف ہوتی ہے. کوئی بچہ بیچارہ ہے نا جس نے باہر جانا ہے، اس کے ویزے کی پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی وہ بائک پہ جا رہا ہے تو مارتے ہیں، موبائل مارتے ہیں، آئی ڈی کارڈ نمبر مارتے ہیں تو اس کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مبینہ طور پہ نا پیسے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے. ناظرین یہ ساری صورتحال ہے، اور آئی جی صاحب میں آپ سے بالکل ریکویسٹ کروں گا ایز اے اینکر کہ آپ کو بالکل قانون میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ آیا جو ہر چیز کو جو ہے برداشت کر کے جھیل گئے اور بعد میں عدالت نے ان کو کلیئر کر دیا، اور ان کا سی آر میں اگر نام بولتا بھی ہے بے شک اس کے آگے کینسلڈ آپ لکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کینسل کرتے نہیں ہیں، نیکسٹ لسٹوں میں ان کے نام آ جاتے ہیں. تو آپ کی مہربانی ہے اس پہ کوئی قانون سازی کی جائے. آپ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں، آپ کو ان معاملات کو بھی جو ہے نا ان کے آگے رکھنا چاہیے. اچھا بابر بھائی آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں میرے چینل پہ تو دے سکتے ہیں. دیکھیے جی، پیغام یہی ہے کہ جو جتنے بھی پولیس والے ہیں ان کا کام ہے کرائم کنٹرول کرنا، لیکن اس وقت جتنے بھی اچھے عہدوں پہ فائز ہیں وہ سیاسی یا نا وابستگی ہے ان کی. جب سیاسی وابستگی ہوگی تو کوئی بھی کام دل سے نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے پرانے دوروں میں یہ وقت میں یہ ہوتا تھا کہ ایس ایس پی آپریشن لاہور ہوتے تھے، جو آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں آفتاب چیمہ صاحب. آفتاب چیمہ صاحب کے دور میں یہ ہوتا تھا، یہ بلال صدیق میانہ صاحب، یہ عثمان انور، پھر اس کے علاوہ مبشر وہ کیا نام ہے شہید جو ہے نا وہ جو کیپٹن مبین تھے، کیپٹن مبین جو ہے نا وہ تھے، یہ راجہ رفت، یہ تمام ان کے ایس پی ہوتے تھے. 15 پہ کال چلتی تھی تو آفتاب چیمہ صاحب خود اس کالر کو فون کرتے تھے، اس سے پوچھتے تھے آپ کا مقدمہ درج ہوا، کیا واردات ہوئی، پولیس جو ہے کتنی دیر میں یہاں پر پہنچی ہے. اب یہ چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ جاری یہ بالکل مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی بعض سر سیٹوں پہ بعض جو اہم شخصیت کے سفارش کے ساتھ لگے گا اس کو اس چیز کی پرواہ کوئی نہیں ہوگی. پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا جہاں پہ کوئی بڑی ڈکیتی کی واردات ہوتی تھی تو ایس ایچ او سسپینڈ ہو جاتا تھا اس وقت. اب 2 کروڑ کی واردات بھی ہوتی ہے نا، ایس ایچ او کہتا ہے ٹھیک ہے پرچہ دینا، انویسٹیگیشن میں چلا جائے گا، ہمیں اس سے کیا ہے. ٹھیک ہے، میرا یہی کہنا ہے پولیس افسران کو کہ لاہور کا کرائم بالکل بڑھتا جا رہا ہے، اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے میٹنگ جو ہے نا اس کو ختم کر کے کوئی لائے عمل تیار کیا جائے. ٹھیک ہے، اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے. جی ناظرین کہ میٹنگ ختم کر کے جو ہے نا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے. یہ تحفظ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک بندے سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے، اس کا قبلہ درست ہو گیا ہے، تو آپ کو بھی اس کی جان چھوڑنی چاہیے. معافی مانگنے پہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. آئی صاحب مجھے آپ سے بہت توقعات ہیں، آپ بڑی نائس پرسنالٹی کے مالک ہیں، آپ ان باتوں کو ضرور اپنے جو ہے نا ذہن میں لائیے گا اور غور کیجیے گا کہ پرانے افسران کی کیا روایات تھی. اگر ان میں سے کوئی ایک اچھی روایات وہ لے کے چلیں تو آپ کو بھی وہ لے کے چلنی چاہیے. اور اس مسئلے کو کہ اگر کوئی ایک کام کو ختم کر چکا ہوا ہے
تو آپ اس کو دوبارہ لسٹوں میں نہ انٹر کریں. اگر عدالت نے بھی ان کو کلیئر کر دیا تو عدالت کو یہ چاہیے کہ وہ اس محکمے کو یہ آرڈر جاری کیا کریں کہ اس کا نام لسٹوں سے نکالا جائے. بہرحال ناظرین، یہ تھی آج کی رپورٹ اور یہ تھی آج کی خبر جو آپ تک پہنچائی آپ کے میزبان حسن عسکری نے. آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آپ کو کہوں گا میں اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.